हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे किरण प्रकाशिकी के सारे आंकिक प्रश्नों को। तो बच्चों, तीन अलग अलग पार्ट्स में ये किरण प्रकाशिकी के आंकिक प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तीन पार्ट्स में सबसे पहला नंबर का जो पार्ट है वो है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से जितने आंकिक प्रश्न आएंगे वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद वाले जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और किरण प्रकाशिकी के आंकिक प्रश्न जो कि गोलीय दर्पण से आते हैं उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण के जो क्वेश्चन है उसको। तो उसके लिए कुछ हमको क्या जानने पड़ेंगे, सूत्र जानने पड़ेंगे। कौन कौन से सूत्र हैं चलिए उसको देखते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है उसको। ठीक है, गोलीय दर्पण का सूत्र कौन सा होता है, ये चीज हम लोग देखे होंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें f v u ये तीनों क्या क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा जो f है, f को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, f क्या बताता है, फोकस दूरी बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है v पे। v हो जाएगा हमारा क्या, v होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, फिर आता है u। u हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो है सूत्र है क्या, दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण का जो सूत्र है, वो गोलीय दर्पण का जो सूत्र है वो है हमारा सूत्र। इसी का यूज हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, एफ। एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। वी प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या है हमारा, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा पहला सूत्र है। इसके बाद हम लोग का जो दूसरा सूत्र है उसको देखते हैं। दूसरा सूत्र होगा हमारा एफ, फोकस दूरी का। फोकस दूरी बराबर होता है r/2। क्या होगा, r/2। अब r क्या है, r है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल। ठीक है, r/2। तीसरा जो रहेगा, तीसरा तीसरा होगा हमारा क्या, आवर्धन क्षमता। क्या होगा, आवर्धन क्षमता, या हम सिर्फ इसको आवर्धन बोलेंगे। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करेंगे, है ना। इसका होता है I/O। अब I है हमारा इमेज मतलब प्रतिबिंब, O है हम लोग का ऑब्जेक्ट वस्तु। ठीक है, ये क्या बताता है, I बताएगा, सॉरी ये होगा प्रतिबिंब की लंबाई को बताएगा कि कितना बड़ा हमारा प्रतिबिंब या कितना छोटा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई। ओके, और ये क्या बताएगा हमारा, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, ध्यान से देखना, ये जो v है और ये u है, ये दूरी बताता है। कहां से दूरी, दर्पण से दूरी। ठीक है, दर्पण से, जो गोलीय दर्पण रहेगा वहां से कितनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बिंब बन रहा है और वस्तु रखा है, ये कौन बताएगा, v और u बताएगा। और ये I और O क्या बताएगा, I बताएगा उसकी लंबाई को, मतलब कितना बड़ा बन रहा है और कितना छोटा बन रहा है। ठीक है, ये कौन बताएगा, हमारा I और O। अब ये तो हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के हिसाब से। आवर्धन क्षमता में इसी में एक और सूत्र है, वो होता है -v/u। ये क्या हो जाएगा अपना, यही जो ये है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होगा अपना, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये एक तरीके का और हो गया। अच्छा, ये आवर्धन क्या बताता है, आवर्धन हमको बताता है कि हमारा जो वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब है उसमें क्या संबंध है। कहने का मतलब कि हमारा वस्तु जो है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना छोटा बनेगा या कितना बड़ा बनेगा, ये कौन बताएगा, आवर्धन क्षमता। ठीक है, अगर हमारा मान लेते हैं कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये हो गया ए और पी, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है P', जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता हमको क्या बताएगा, आवर्धन क्षमता हमको बताएगा, जैसे कि इसमें रख के देखते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, कितनी लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई 20। प्रतिबिंब की लंबाई इसमें देखते हैं ना, m बराबर क्या हो जाएगा, I का मान में लिख दूंगे 20 है ना, तो 20/, ओ ऑब्जेक्ट कितना है, इसकी लंबाई 5 है तो 5, तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा
आवर्धन क्षमता क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है, देखो ये माइनस में है प्लस में है, प्लस में है तो प्लस में है, ये बताएगा कि हमारा आवर्धन क्षमता है वो क्या होगा, हमारे जो वस्तु है उससे 4 गुना बड़ा है क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु से 4 गुना बड़ा क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, ये कौन बताएगा, आवर्धन क्षमता बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संबंध है वो कौन बताता है, अपना आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो इन्हीं तीनों सूत्र का अपन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हमको सब पता चल गया क्या होता है फोकस दूरी, और v प्रतिबिंब, और u वस्तु। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, वस्तु, वस्तु और u, जैसे वस्तु का छोटू की मात्रा वैसे हम लोग u के लिए। ठीक है, तो एक ट्रिक वाइज याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लस और माइनस को चिन्ह के परिपाटी, उसको देखते हैं, ध्यान देना। अगर हमारे पास ये क्या है, अपने पास एक अंदर धसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण देख लो, ये होगा अपना उत्तल दर्पण। ये क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, उभरा हुआ तो क्या हो गया, ये उभरा हुआ है तो ये इसका हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ये अंदर धसा है तो अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें लिख देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, अब एक चीज याद रखना, इसमें यदि हमारा वस्तु इस हिस्से में रखते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इस हिस्से में रखते हैं, अगर इस हिस्से में रखेंगे तो हमको चिन्ह को क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक में लेना पड़ेगा, और इधर रखेंगे तो हमको किस में लेना पड़ेगा, धनात्मक में। दोनों के लिए वही है। ठीक है, ये ऋणात्मक में और ये क्या हो जाएगा इधर धनात्मक में। अगर इस साइड अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसको हम लोग किस में लेंगे, माइनस में, ऋणात्मक में, और इसी साइड उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो भी किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ अगर एक वस्तु रखा गया है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान लेते हैं 20 है, 20 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की देखो ये वस्तु है ना, तो ये क्या है अपना दर्पण, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु मतलब u, तो u किस में रहेगा, ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इधर है। तो अब इसी का मान लेते हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है, इधर बना है नीचे। ठीक है, जो कि बन गया 5 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v होगी, v क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में हुआ, क्योंकि ये इसी हिस्से में। ठीक है, तो इन्हीं तीनों सूत्रों का क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या है प्रश्न, देखते हैं। एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष, ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक है, अंदर दशा है तो अवतल दर्पण। बोला क्या गया है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं। तो यहां से सपोज करते हैं कि यहाँ पास एक मोमबत्ती है। ठीक है, यहाँ रख दी हम लोग 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला गया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसको लिए थे हम लोग, आर को लिए थे, है ना। आर हो गया वक्रता त्रिज्या, लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या कितना दी गई है, आर है ना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। अब याद रखना वक्रता त्रिज्या इसी हिस्से में होगी, तो हमारा वक्रता त्रिज्या किसमें आएगा, माइनस में। ठीक है, अब आगे और प्रश्न देखते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, हमको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है, व आवर्धन क्षमता बताना है। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं हमको क्या दे दिया गया है, ये क्या है अपना दर्पण, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु बोल दिया मतलब u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। हमको क्या बताना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो सारी चीजें। तो देखो r और u आ गया अपने पास। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा f, क्योंकि हमारा दर्पण सूत्र क्या बोलता है, दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र में क्या होता है अपने पास, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये आगे पीछे लिख सकते हैं ना, v और u। ठीक है, ये अपने पास, तो इसके लिए हमको f जानना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, u निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या से हम लोग f निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसी को निकालते हैं। चलो, क्या अपने पास ये फोकस
दूरी, फोकस दूरी बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। तो क्या आ जाएगा -10/2। कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। हमारा फोकस दूरी कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई अपने पास, देखो यू आ गया अपने पास, ये क्या है अपने पास फोकस दूरी आ गई। अब दर्पण सूत्र लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहां से सारे मान को रखते हैं। 1/f का मान कितना है अपने पास -5। ठीक है, बराबर v का मान निकालना है, v ऐसे का जैसे का तैसे रख देते v। ओके, ये u है ना, ये धनात्मक का धन, उसके बाद 1/u -4। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे बनाते हैं। ठीक है, ये f रखते हैं यहीं पास, लिख लेते हैं 1/-v माइनस 1/। ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इस माइनस वाले को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/-5। ठीक है, प्लस 1/4 बराबर 1/v। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये दोनों का आपस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो हमारे लिए क्या होगा इजी पड़ेगा। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिए तो 1/5 हो जाएगा, ये धन का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, हम अब इजीली बनेगा। ठीक, ये हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा 20। ठीक है, बाहर माइनस है ना 1/v। इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा -1/20 माइनस। ठीक, आगे 1/v, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अंदर माइनस जाएगा तो 1/20 बराबर 1/v। ठीक, और आगे सॉल्व करते हैं। अब 1/20 और ये क्या थी 1/v, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा v का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब v का मान 20 आ गया, और हाँ हमारा प्रतिबिंब का जो कार्य वो क्या होगा 20 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज अच्छे से याद रखना, एक और चीज अभी मैं बता देता हूँ कि यदि हमारे पास जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में यदि यदि v का मान ऋणात्मक होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो v का मान प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। साथ ही अगर v का मान धनात्मक आता है तो क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तथा सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, यदि क्या होता है v क्या है हमारा प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी, अगर हमारा प्रतिबिंब की दूरी कैसे आता है ऋणात्मक में, तो वास्तविक और उल्टा बनता है क्या चीज, प्रतिबिंब। ठीक है, सेम अगर v का मान धनात्मक में आता है तो आभासी और सीधा बनेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो v का मान धनात्मक में आया है। ठीक है, v का मान धनात्मक में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब जो है ना वो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक। ठीक है, एक सेकेंड ना, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, हमको निकालना है आवर्धन क्षमता भी निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र हो जाएगा आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कितना है, m बराबर क्या होता है -v/। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा m बराबर -20 आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा u का मान है अपना 4। ठीक है, क्या है ये, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा -5
सेंटीमीटर एम। ठीक है, क्या हो गया -5 सेंटीमीटर। एम का मान क्या हो गया -5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा सॉरी, ये माइनस में है ना, एक सेकंड ना, ये माइनस में है तो माइनस माइनस करता फिर क्या आ गया 5। ठीक है, 4 एक कम हो जाएगा और 4 पंचे, ये आ गया आपके पास एम का मान। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। क्या दी गई है? हमको डायरेक्ट दे दिया गया है, इसको अच्छे से नहीं बताइए। फोकस दूरी अपने को क्या दे दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, हमको निकालना वक्रता त्रिज्या। निकल जाएगा, किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना, आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, ये वक्रता माइनस पे रहेगा। ठीक है, आगे चले, चलो हमको सूत्र हल करते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र है वो देखते हो, क्या सूत्र है अपने पास, F = R/2। ठीक है, इजिली बन जाएगा। F का मान -10 बराबर R/2, 2 इधर आ जाएगा, 10 × 2, R का मान कितना हो जाएगा -20, ये R, तो R का मान कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के, ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। ठीक है, मतलब फोकस दूरी एक दे दी गई है हमको, फोकस दूरी क्या दे दी गई है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, एक सेकंड यहाँ लिखते हैं अपने पास, ये फोकस दूरी F बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब हमको क्या निकालना है, वस्तु को कहां रखा जाए, वस्तु की दूरी निकालनी है। ठीक है, यू निकालना है, वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बोला गया है, वास्तविक बोला गया है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बने। कितना, 5 गुना बने। ठीक है, 5 गुना बड़ा बने। अब ध्यान देना, 5 गुना बोल देगा मतलब कि हमारे पास m का मान क्या है, दे दिया गया है। ठीक है, अब m का मान दे दिया है कितना, 5 गुना बोला गया है, 5 गुना। साथ ही क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वास्तविक बोला गया है। क्या बोला गया है, वास्तविक। अभी हमने देखा था कि v का जब मान धनात्मक, सॉरी v का मान जब ऋणात्मक में रहता है, ऋणात्मक में रहता है तो कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक। कैसा बनता है, हाँ, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है जब v का मान क्या होता है, ऋणात्मक में रहता है। तो हमारा 5 गुना बनेगा तो ये किस में रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वास्तविक। तो एक सेकंड रुकना, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ये वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमको समझ आ गया है, हमको फोकस दूरी दे दी गई है और क्या दे दिया गया अपने को, m दे दिया गया। अब हम क्या करते हैं, माना की करते हैं, क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा, अच्छा हमको निकालना क्या है, वस्तु रखी कहाँ है वो निकालना है। ठीक है, जैसे इसको लेके चलते हैं, जैसा बोला गया है, ये हो गया अपने पास एक अवतल दर्पण, इससे इसकी जो फोकस दूरी है, मान लेते हैं यहाँ पास अपना f है, ये अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब कहाँ वस्तु रखी गई है, ध्यान से देखना, वस्तु कहाँ रखी गई है जिससे इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, सपोज करते हैं यहाँ है b और a, कहाँ पास रखी गई है, ये मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, b और a, तो यहाँ से जो u दूरी है, ये u होगा ना, दर्पण से वस्तु की दूरी u होगी, तो ये जो दूरी दी गई है अपने पास, इस u का मान क्या करना है अपने को, निकालना है। ठीक है, अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, माना की करते हैं। माना कि जो हमारा वस्तु है, ठीक है, u बराबर हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। अब ये x माइनस में मानेंगे ना, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि दर्पण के इसी साइड है ना,
दर्पण के इसी साइड हमारे पास क्या रखा मिलेगा, वस्तु मिलेगा, तो इसी साइड को हम लोग ऋणात्मक में शो करते हैं, तो ये ऋणात्मक में हो गया। अब आवर्धन क्षमता वाला सूत्र लगाते हैं। आवर्धन क्षमता वाला सूत्र क्या होता है, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी बटे यू। ठीक है, इसका मान है 5। ठीक है, -5 बराबर माइनस वी। ओके, यू क्या माने हैं, -x। ठीक है, दोनों माइनस कट गया, इसको इधर लेके आ जाएंगे, -5x बराबर v। तो v का मान अपने को क्या देखने को मिला है, -5x। ठीक है, यहाँ v दिख गया अपने को, यहाँ अपने को क्या मिला है, u। ठीक, अब दर्पण सूत्र देखो, f मिल गया, u मिल गया, v मिल गया। अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v, बिल्कुल, फिर प्लस 1/u। तो ये अपने पास दर्पण सूत्र आ चुका है। अब हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, जो जो जिस चीज का मान है उसको रखते हैं। तो 1/f का मान हो जाएगा -10, ये -10 दिया है ना, -10 बराबर हो जाएगा इसका मान, v का मान -5। ठीक है, -5x। फिर उसके बाद u का मान, क्या हो जाएगा, प्लस है -x। ठीक है, ये हो गया अपने पास, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल, -10 बराबर हो जाएगा 1/-5x माइनस 1/x। अच्छा, अब ध्यान देना, इसमें माइनस 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 तीनों में से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं, तो इसमें माइनस कॉमन निकाल दिया तो 1/10। ठीक है, बराबर -1/5x प्लस 1/x हो जाएगा ये। इसको हल करेंगे तो ये माइनस कटा 1/10, तो 1/5x प्लस 1/x। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 5x है, इसमें कितना x है, 1x है, तो इसका बनेगा एलसीएम 5x। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला x, ये वाला जो x है 5x, वो इस वाले 1 से कितना बड़ा है, 5 गुना है, तो इसको हम लोग 1 और ये 5 ऐसा करके इसको इसके साथ गुना, इसके साथ कितना हो जाएगा, 1-5। ठीक है, ये 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6-5x। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसको हम लोग रख देते हैं 1/10, ये 1/10। ठीक, अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 5x को उधर लेके आते हैं, 10 को उधर, तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 6 गुणित हो जाएगा 10। ठीक, 5 1 के साथ गुना होगा, 10 इसके साथ, x इधर रख देते हैं, 6 गुणित 10/5। फिर इधर आगे बनाते हैं, ध्यान देना, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 10/5 दिया है, 5 एकम और 5 दूनी, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणित 2, x का मान होता जाएगा 12। x का मान कितना हो गया, 12। अब हम लोग ये निकाल सकते हैं, u का मान रख दिए, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, -12 सेंटीमीटर। तो हमको आंसर मिल गया। ठीक है, साथ ही हम v का मान भी निकाल सकते हैं। v क्या हो जाएगा हमारा, -5x है। ठीक है, 5x, तो -5 गुणित 12 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, सेंटीमीटर। हमको दोनों का मान मिल गया। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार और पूरा।